तो लगता है स्टक हो गया है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की जय। जय मसीह। अ, प्रार्थना प्रार्थना करके जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी थोड़ी समय हम प्रार्थना में जा रहे, वचन प्रभु जी मनन करने में जा रहे, तो प्रभु सभी लोग प्रभु वचन सीखे और आपके साथ संगति बना रहने के लिए सहायता करें। तो प्रार्थना प्रभु जी, और आपका सहायता मदद का मांग रहे प्रभु जी, और आपका अगुवाई का मांग रहे। तो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के नाम से मांग रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। तो जय जय अच्छा, मसीह की जय। इसे सभी लोग रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो फलवंत होना मतलब क्या है? कि अंदर पीस जॉय हमारी लाइफ को धन्यवाद करते रहे, मीन्स मतलब जैसे नॉर्मली आत्मा से नहीं, अगर फलवंत होना मतलब अगर आम की पेड़ फलवंत होना मतलब क्या है? मतलब फ्रूट है जीवन में। हाँ, हाँ, कि हमारे जीवन में फ्रूट है, फल है, हमारे जीवन में फल है। फलवंत नहीं होना। नहीं 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 नहीं, वो तो जीवन की बात नहीं पास्टर साहब। आम की पेड़ फलवंत होना मतलब क्या है? आम का पेड़ फलवंत होना मतलब क्या है? यदि हम मतलब एक समय पे आम का पेड़ फल लाता है और हाँ उसका लोग आनंद लेते हैं। हाँ, तो मतलब आम की पेड़ फलवंत होना मतलब जब आम, जिस उसका पेड़ का आम जब आता है तब वो मतलब फलवंत है, सक्सेस हो गया, वही ना? अगर सागवान की यस। पेड़ फलवंत होना मतलब क्या है? सागवान की पेड़, सागवान पेड़ समझता है? हाँ हाँ भैया जो सागवान लकड़ी पेड़। देता है ना, वही वाला। हाँ, जो जो दरवाजा खिड़की उससे जिससे बनता है, हाँ हाँ हाँ, वो पेड़ फलवंत होना मतलब क्या है? एक मतलब एक लंबा चौड़ा हेल्दी, मतलब बोलते हैं ना, एक ऊंचाई पकड़ लेना। हाँ हाँ हाँ, एक लंबा चौड़ा अच्छा से ऊंचाई से उठना, मजबूत होना, ताकि हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। यस बढ़िया। यस। तो और ये फूल का पेड़, फूल का पौधा जो होता है, फूल, वो फलवंत होना मतलब क्या है? उसमें वो भी एक फूल। हरा भरा रहे, ज्यादा से ज्यादा फूल लाए। फूल है मतलब इसका, अभी आप लोग समझ गए कि इसका मतलब है कि फलवंत होना मतलब कि सभी एक ही फल लाना नहीं है, है ना? कि फूल के पौधा, आम का पेड़ को देख के मैं भी ऐसा फल लाना बोले तो संभव है क्या? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं संभव है ना। सागवान की पेड़ जो है या आम की पेड़ सोचेगा कि मैं भी सागवान की जैसे उतना ऊंचा हो जाऊं, उतना मोटा हो जाऊं, तो संभव है क्या? नहीं। लेकिन वो हो सकता होगा, लेकिन वो फलवंत नहीं है, वो उसके लिए नहीं है ना? वो वो उस काम के लिए नहीं है। वो आम की पेड़ आम आम लाना के लिए उसने है, वो है। हम लोग भी अगर हम लोग अगर विश्वासी होके, हम जहां जहां परमेश्वर हम लोग को नियुक्त किया है, मतलब अगर चरवाह का रूप में अगर किया तो चरवाह का फल हम लोग लाना है। तो एक सिखाने का काम में नियुक्त किया तो सिखाने के काम का फल लाना है। तो ये अगर गाना गाना गाने वाला को होता है तो गाना अच्छे से गा के प्रभु को महिमा लाने वाला काम करके वो फलवंत होता है। तो ये जो फलवंत जो हो रहे हैं हमने आम की पेड़ की, जैसे सागवान की पेड़ की, या फूल की जो पेड़ की हम बोल रहे थे, तो ये कैसे ये कैसे फलवंत हुआ होगा? अच्छी जगह पे अच्छी भूमि। ये अपने हाँ, बढ़िया कर रहे हैं अच्छी बढ़िया बढ़िया। मतलब अच्छा भूमि पे बीज डालना बीज डाला और होगा, राइट? उगाओ। और अच्छा से वो जड़ पकड़ लिया होगा, हाँ, है ना? और समय समय पे उसे इनिशियली
जो फर्टिलाइजर्स जो खाद मिलता समय समय पे मिला होगा, भोजन पानी हो गया या जो भी है हाँ 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 हाँ, समय पर इनिशियली। खाद मिला होगा, और उस जमीन से अच्छा से उसको पकड़ मिला होगा, उस जमीन की सारा उसका प्रोटीन्स उसको मिला होगा, तभी जाके वो फलवंत हुआ है। तो एक विश्वासी भी, हर एक विश्वासी भी जहाँ पे जो फायदा होता है उनका साथ अगर मजबूत पकड़ नहीं है तो फलवंत नहीं होगा। हम सब ने, हम सभी ने परमेश्वर में दोबारा जन्म हुआ, तो हम जब तक परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग फलवंत नहीं होगा, है ना? मेरा बात सही है ना? यस भैया। कि जो भी पेड़ वो जितना गहरा में जमीन से पकड़ रहता है, उतना जो सागवान की पेड़ जितना गहरा जमीन में जाता है, तो उतना ऊंचा वो उड़ता है, उतना ऊंचा उसका जो फल आता है। तो अच्छा ऊंचा होना, मोटा होना, सीधा जाना। आम की पेड़ भी, आम की पेड़ भी अच्छा से जो जमीन से, अब जमीन से पकड़े नहीं है तो आम की पेड़ ऐसे दो हवा से गिर जाएगा और अच्छे से फल भी नहीं ला पाएगा। हम लोग भी सभी लोग परमेश्वर के साथ हम लोग दोबारा जन्म लिया है, तो हम अगर परमेश्वर के साथ संगति नहीं नहीं है तो हम लोग फलवंत नहीं होंगे। तो हम परमेश्वर के साथ कैसे संगति बना रख सकता है? कौन रख सकता है परमेश्वर के साथ संगति? ये तो परमेश्वर के साथ संगति जो दोबारा जन्म होता है, जिसने यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया है, वही परमेश्वर के साथ संगति रख सकता है। तो अगर हाँ, लोग को संगति होता है। अब बेटा और पुत्र का संगति, और सॉरी पिता और पुत्र का संगति, और पिता और काम वाला लड़का जो होता है ना, उसका भी संगति होता है ना? काम वाला लड़का भी दिन भर पिताजी के पास रह सकता है, लेकिन उनका संगति कहाँ तक है? लेने देने तक है ना? हेलो। यस भैया। यस तो भैया काम यस। काम वाला लड़का का जो संगति होता है कि सिर्फ लेने देने तक होता है। तो लेकिन जो पुत्र का और बेटा का संगति क्या होता है कि हमेशा के लिए बना रखना होता है। काम वाला लड़का हमेशा ये सोचता है कुछ मिले मेरे को, कुछ पाए, कुछ पाने के लिए उम्मीद रखता है परमेश्वर से। बेटा ऐसा रखता है क्या? नहीं। है ना? क्योंकि बेटा ऐसा रखता है क्या? नहीं। नहीं रखता है ना। कुछ लोग जिन लोग ने यीशु मसीह को अपना हृदय में स्वीकार नहीं किया, वो लोग भी संगति रख रहे आजकल में। वो उनका संगति ये है कि काम वाला लड़का जैसा संगति रखता है, तो हमेशा परमेश्वर से कुछ मांगे, कुछ दे, बस उसी के लिए चाहिए तो 40 दिन भी उपवास रहता है उसके लिए, लेकिन संगति बनाने के लिए नहीं। वो बस इसके लेने देने का बिजनेस बिजनेस है उन दोनों की। वो परमेश्वर के साथ बिजनेस करते हैं, प्रभु जी में दे देगा। अभी मान लो तो बिग मांगने वाला भी तो रास्ते में रहते, तो हम नहीं देंगे क्या? देंगे कि नहीं देंगे? 50 बार 100 बार मांग रहे तो दे देते हैं ना, जाओ यार 20 रुपये जाओ ले जाओ। लेकिन उससे थोड़ी संगति हमारा होता है, नहीं होता है ना उससे। तो हमारा संगति जिससे होता है, तो हमारा जो घनिष्ठ संगति किसके साथ हम कर सकते हैं? जिसको उसने दोबारा जो जन्मा है। तो हम लोग को मालूम है कि एक बार निर्गमन 33 अध्याय 7 से लेके 11 से एक बार पढ़ेंगे पास। निर्गमन 33 ना भैया? हाँ भैया, 33 का 7 से लेके 11 तक। मैं पढ़ दूं क्या भैया? हाँ हाँ बढ़िया भैया। मूसा तब्बू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था, और उसके मिलाप वाला तब्बू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता
वह उस मिलाप वाले तब्बू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। तब जब मूसा तब्बू के पास जाता, तब तब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तब्बू में प्रवेश न करता, तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तब्बू में प्रवेश करता था, तब बादल का खम्भा उतर के तब्बू के द्वार पर ठहर जाता, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तब्बू के द्वार पर ठहरा देखते, तब उतरकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यीशु ठीक है भाई, नामक एक जवान जो नून का पुत्र ठीक था है भाई। और मूसा का सेवक था, वह तब्बू में से न निकलता था। आमीन। हमें देखिए, तो ये मूसा और परमेश्वर के साथ जो संगति का इधर बात हो रहा है, तो लेकिन वो जो 11 वचन में बात था, वो तो है पूरा कैसे मूसा ने बाहर रहता था, वो परमेश्वर के साथ कैसे मिलाप होता थे। लेकिन 11 वचन में देखो, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। देखिए कितना, मतलब मूसा परमेश्वर के साथ कैसे संगति बनाया है। काम वाला लड़का जैसा संगति बनाया है क्या? नहीं। तो एक भाई जैसा संगति बनाया है। बताइए हमारा भाइयों से कितना समय हम लोग बात करेगा? हमारा हमारा भाई से कितना समय हम लोग बात करेंगे? जब तक बात खत्म नहीं हो जाता, कोई टॉपिक है कुछ भी है, पूरा खुल के बात कर लेते हैं। पूरा खुल के बात करते हैं। फिर फिर बात करेंगे, फिर सुबह बात करेगा जरूरत पर। जैसे यहाँ पे तेलुगु बाइबल में लिखा है एक दोस्त जैसा, यहाँ पे तो भाई बोला कि तेलुगु बाइबल में दोस्त जैसा लिखा है। मतलब एक दोस्त जैसा, हाँ, आमने सामने मूसा और परमेश्वर का संगति है। तो एक दोस्त से कितना समय बात करते हैं हम लोग? कभी भी बात कर सकते हैं, कोई मतलब कभी भी इच्छा हुई कॉल लगा लिया, मतलब हेजिटेशन नहीं होता कि टाइम नहीं है या बिजी हाँ, होगा, कभी भी कुछ लगा नहीं। सकते हैं। अभी बोलेंगे भाई, अरे मैं इधर हूँ, आ जाओ, तुरंत चले जाएंगे, है ना? कि क्यों है, क्यों आया, क्या क्या काम था, कितना समय उधर लगेगा, पूछेगा क्या? चले जाता है दोस्त लोग, है। सिंपल, जैसे अभी मैं हर्षवर्धन भैया को, अनिल भैया को कभी भी कॉल लगा लेता हूँ, कोई वो नहीं है। हाँ, बट किसी और को लगाने से पहले सोचना पड़ता है, और हाँ, वो है चाहे कहीं भी हो। वही वही। मतलब कि मैं ये बोलना चाहता है कि परमेश्वर हमसे एक भाई जैसा संगति रखना चाहता है। तो हम लोग है ना, एक बिजनेस नहीं बनाना है परमेश्वर के साथ। प्रभु ये दे दो, वो दे दो, फिर मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। परमेश्वर हमसे संगति चाह रहे, हमसे उनके साथ संगति बना के रखने के लिए। तो हम लोग भी अपना जो व्यवहार, अभी देखिए कितना साल से हम विश्वास में है, अगर उनका प्रति विश्वास हमारा नहीं बढ़ रहे, तो हम लोग जांचना है अपने आप को। अभी पति पत्नी हम लोग जैसा, शादी हो गया हम लोग का, तो चल रहे, तो जैसे साल बढ़ते जाएगा हमारा एक दूसरे का प्रति विश्वास बढ़ेगा ना। हाँ, विश्वास एक दूसरे का प्रति विश्वास क्या होता है, बढ़ते जाता है, तो भरोसा आता रहता है। हम भी अगर अभी परमेश्वर को जानने के बाद ना, तो धीरे धीरे हमारा विश्वास का स्थाई अगर नहीं बढ़ रहे, तो हमें वही स्थाई में हम अगर होंगे कि हमेशा प्रभु वो दे, ये दे, मांगने तक जैसा, तो अगर हमें एक बार जांचना है परमेश्वर के साथ संगति बना रखने के लिए। देखिए जो दोस्त होता है उनका स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है ना, कुछ भी वो मांग सकता है, ले सकता है। तो काम वाला लड़का क्या करेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, पुत्र का पास क्या होता है कि स्वतंत्र होता है, कुछ भी ले सकता है। और काम वाला लड़का रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रभु जी वो मालिक साहब ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारा हरकत कैसे है, तो हमारा हरकत ऐसा होना चाहिए, एक भाई जैसा हरकत होना चाहिए।
हम लोग का जैसे मूसा का हम लोग देख रहे हैं, आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार एक भाई से बात करता है, तेलुगु बाइबल में एक दोस्त से बात करता है। हम परमेश्वर के साथ खुल के हमारा व्यवहार रह रहे क्या? हम सिर्फ अपना जरूरतों के लिए यीशु परमेश्वर की इस्तेमाल कर रहे क्या? वो जांचना है हम। और एक वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे। लो, इसमें यूहन्ना 1:12 में हम लोग को सबको मालूम है, यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12 ये लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ जी, पढ़ लिया है क्या सब लोग, मास्टर साहब? यस भैया, मैंने पढ़ लिया। ओके। मतलब यहाँ पे परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो मतलब यहाँ पे कि जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का संतान होने की, जैसा पास्टर जी और मैं, हेमंत भैया तो परमेश्वर का संतान हो गया, तो हमारा बच्चा क्या हो गया वो भी परमेश्वर का संतान, जी? वो भी परमेश्वर का संतान हो गया। तो पोता होना चाहिए ना, पोता पोती होना चाहिए ना, किसका भैया? पोता पोती होना चाहिए ना पास्टर साहब। तो आप अभी वो भी होगा भैया, क्या करेंगे। पोता पोती होगा ना, लेकिन देखिए, अगर परमेश्वर ये नहीं बोल रहे कि हर एक को संतान बनाएंगे, मतलब जैसे आप और आपका बच्चा के बीच में जो संबंध होता है, आपका पोता पोती से नहीं होगा, नहीं होगा, बात सही। है ना। इसलिए परमेश्वर बोल रहे जितनों ने उन्हें ग्रहण किया है, उनका संतान होता है, मतलब उनका पुत्र बन जाता है, यस ग्रहण करने से उनका बेटा बन जाता है। तो दुनिया में कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है कि मैं आप लोग का अपना मेरा संतान बनाऊंगा, है कि है? कहीं आप लोग ये बात सुनाते हैं कि कहीं में भी कोई भी नहीं बोला है कि मैं आप लोग का, मैं आपका संतान बनाऊंगा। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रहे आ भैया। रहा भैया आवाज। अच्छा अच्छा। तो हम देखो, इतना हमको परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया है, उनका बेटे जैसा रहने का अधिकार दिया है, और उनका एक भाई जैसे रहने का अधिकार दिया है। हम क्या, हम इसका ना एक काम वाला लड़का जैसा हरकत हम लोग नहीं करेंगे, उनके साथ संगति बना के रखेंगे। हम लोग संगति कब बना सकता है? संगति अच्छे से, जैसे संगति कब बना सकता है? तो जब उनका आज्ञा के ऊपर चलने से, उसका आज्ञा को मानने से। हमारा आज्ञा क्या है? जिस दिन हम लोग परमेश्वर को हमने स्वीकार किया है, यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया है, हमने हम उसका राज्य का वारिस हो गया है, परमेश्वर के राज्य का वारिस हो गया। था हमारा नियम कानून क्या है? वचन है। हमारा नियम कानून क्या है? वचन है। हम लोग इनका अनुसार चलना चाहिए, हम लोग इसका अनुसार चलना चाहिए। एक क्योंकि हम उनका राज्य वारिस हो गए अभी, तो उनका हिसाब से हम चलना चाहिए। जो इस वचन का अनुसार जो चलना चाहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति बना के रख सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति बना रखेगा, उसने फलवंत होगा। फलवंत होगा मतलब ये है कि जिस जहाँ पे परमेश्वर आपको रखा है, उस जगह पे फलवंत होना। आपको चरवाहे का काम में रखा है, तो आप अगर इस वचन के अनुसार आप नहीं चल रहे, तो परमेश्वर के साथ संगति नहीं हो पाएगा। जब परमेश्वर के साथ संगति नहीं होगा, तो चरवाहे में वो फलवंत नहीं होगा। अगर शिक्षा देने के काम में मेरे को अगर रखा है, मैं इसका अनुसार नहीं चल रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख पाऊंगा, और मैं शिक्षा देने में फलवंत नहीं हो पाएंगे। तो कोई भी, सभी को परमेश्वर ने जो वरदान दिया है, वो वरदान का अगर इस्तेमाल करना है, तो हम इस वचन का अनुसार, उसका आज्ञाओं का अनुसार हमको चलना है, और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति बना के रखना है। और
जब ये दोनों होगा तो हमें अपना जगह पर हम लोग फलवंत होता है। आजकल कई लोग ऐसा है कि परमेश्वर के साथ संगति में है, लेकिन वो पिता पुत्र का संगति में नहीं है, भाई और दोस्त की संगति में नहीं है, बस परमेश्वर के साथ संगति। वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस। वो प्रैक्टिस करता है कि कैसे मैं पाऊं परमेश्वर से, कैसे मैं ले लूं कि परमेश्वर से। नहीं, हम परमेश्वर को ऊपर आज्ञा में कैसे रहने वो प्रैक्टिस करना है हम लोग को। ईमानदारी जीवन जीने का प्रैक्टिस करना है हम लोग को। एक सत्यवान निष्ठावान जीवन जीने के लिए हम प्रैक्टिस करना है हम लोग को। क्योंकि हम स्वीकार कर लिया है हमारे हृदय में यीशु मसीह का हमारा परमेश्वर है करके, हमारा नियम कानून अभी बदल गया मेरा प्रिय भाइयों। हम उसका अनुसार हम लोग चलना चाहिए। इस वचन से परमेश्वर आशीष दे। आमीन।